हाय एवरीवन। एसओएल के लाइब्रेरी कोर्सेज़ के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं 2023-24 सेशन के लिए। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कोर्सेज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ये जो लाइब्रेरी कोर्सेज़ हैं दोस्तों, ये 2022 में इनका फर्स्ट बैच शुरू हुआ था। 2022 में ये कोर्स इंट्रोड्यूस करे गए थे और अब 2023 में सेकंड बैच इनका स्टार्ट होने वाला है। तो ये एसओएल की वेबसाइट है। हम डिटेल में बात करेंगे लाइब्रेरी कोर्सेज़ की। तो पहले तो हम बात करते हैं इनके एडमिशन जो हैं आप लोगों के लिए। इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है 31 जुलाई 2023 लाइब्रेरी कोर्सेज़ की, जिसके अंदर आपका बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आता है और मास्टर्स इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आता है। ये दो कोर्स ऑफ़र किए जाते हैं। 31 जुलाई इसके एडमिशन की लास्ट डेट रखी गई है। इसके अलावा हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करते हैं और ये जो BLISC और MLISC का प्रोस्पेक्टस है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो लाइब्रेरी कोर्सेज़ दोस्तों, इसको करने का मोटिव ये होता है कि अगर आप एज ए लाइब्रेरियन अपना करियर बनाना चाहते हो किसी इंफॉर्मेशन सेंटर में, किसी लाइब्रेरी में, तो लाइब्रेरी कोर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कुछ SSC लेवल पर भी इनकी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं जिसमें लाइब्रेरी कोर्सेज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी इसमें आपके ऑप्शन रहते हैं और किसी प्राइवेट लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी, कॉलेज लाइब्रेरी के अंदर भी आप इन कोर्सेज़ के बाद अप्लाई कर सकते हो। ये जो लाइब्रेरी कोर्सेज़ एसओएल ऑफ़र कर रहा है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस का, सेम उसी डिपार्टमेंट का जो सिलेबस है वो एसओएल के लिए भी फॉलो करा जाता है। सारा कुछ सिलेबस, सब कुछ स्ट्रक्चर वगैरह सेम एज इट इज़ जो रेगुलर मोड में ऑफ़र किया जाता है वही एसओएल मोड में ऑफ़र किया जाता है। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करें तो टोटल ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूं कोर्सेज़ की, सबसे पहले हम BLISC की बात करते हैं। 1 साल का ये कोर्स है, 2 सेमेस्टर का ये कोर्स है। मैक्सिमम आपको 3 साल मिलते हैं इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए अगर आप फेल हो जाते हो या एग्ज़ाम्स आप नहीं दे पाते तो। ये कोर्स का कुछ स्ट्रक्चर है। सेमेस्टर 1 में कुछ सब्जेक्ट्स आपके होंगे, टोटल आप लोगों के 6 सब्जेक्ट्स होंगे जिसके अंदर आपका प्रोजेक्ट वर्क भी इंक्लूड है। फिर आपका सेमेस्टर 2 है, अगेन इसमें भी आपके लगभग 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे जिसमें इंटर्नशिप वगैरह भी इंक्लूड है। इंटर्नशिप आपको खुद से करनी होती है। सेमेस्टर 1 के बाद वो लोग बोलते हैं इंटर्नशिप वगैरह का, वो आपको खुद से करनी होती है। इन कोर्सेज़ में आप एडमिशन ले रहे हो एसओएल में, तो आपके थ्योरी एग्ज़ाम भी होंगे, इंटरनल असेसमेंट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। 2022 वाले बैच के लिए इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन MCQ बेस में हुए थे। इस साल कैसे होंगे फ़िलहाल उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं है। बाकी ऑब्वियसली थ्योरी एग्ज़ाम भी आपको देने होते हैं, क्लासेस वगैरह भी इसकी लगती हैं जिसकी जानकारी आपको एडमिशन के बाद दी जाएगी। ISC की बात करें तो ये भी दोस्तों 1 साल का कोर्स है, 2 सेमेस्टर का। मैक्सिमम इसमें आप लोगों को 3 साल मिलते हैं कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे आप इसका भी स्ट्रक्चर देख सकते हो। फर्स्ट ईयर में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, सेम चीज़ें हैं। आपका 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट के, 70 नंबर थ्योरी पेपर के आपके रहते हैं। फिर आपके सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं और कुछ इलेक्टिव कोर्स भी आपको सेलेक्ट करने होते हैं, वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। एडमिशन डेट्स तो आपको ऑलरेडी बता दी गई है। अब कहीं कहीं पर इन लोगों ने 31 जुलाई डेट लिखी हुई है, कहीं कहीं पर 31 अगस्त लिखी गई है। खैर आप ये समझ लीजिए 31 जुलाई रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है और रजिस्ट्रेशन के बाद पेमेंट की लास्ट डेट इन लोगों ने 31 अगस्त रखी है फ़िलहाल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स है एडमिशन की। और इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। लाइक आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल कर रहे हो, डायरेक्ट आपको एडमिशन फ़ीस पे करनी होगी एडमिशन के टाइम ही। कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती इसमें। PG लेवल के जो और दूसरे कोर्सेज़ हैं उसमें ग्रेजुएशन के परसेंटेज के हिसाब से मेरिट लिस्ट आती है, लेकिन इन कोर्सेज़ में कोई मेरिट लिस्ट नहीं आती। आप एलिजिबल हो तो फॉर्म भर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो एसओएल की वेबसाइट से जाकर। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करूँगा, उस लिंक से जाकर आप लोग फॉर्म भर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सभी के लिए ऑल ओवर इंडिया ये कोर्स ओपन है और एडमिशन इज़ ऑल्सो ओपन टू इंडियन नेशनल वर्किंग इन इंडियन मिशन अब्रॉड। जो इंडियन नेशनल बाहर काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये कोर्सेज़ ऑफ़र हैं। इन कोर्सेज़ के जो एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं वो सिर्फ दिल्ली के अंदर ही होते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अगर आप दिल्ली के बाहर किसी स्टेट से एडमिशन ले रहे हो तो एग्ज़ाम्स वगैरह, क्लासेस वगैरह आपकी दिल्ली में ही लगती हैं। ऑल दो क्लासेस वगैरह कुछ मैंडेटरी नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट वर्क होते हैं आपके, तो उसके लिए क्लासेस लेना आपको ज़रूरी पड़ जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए आपको ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसमें कोई स्पेसिफिक परसेंटेज नहीं लिखी हुई कि 50% चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन लिखा हुआ है। मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एडमिशन के लिए आपको बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री चाहिए 50% मार्क्स के साथ।
OBC और EWS या PWD है तो 45% मार्क्स, और SC/ST कैटेगरी है तो मिनिमम पासिंग मार्क्स बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में होने चाहिए। के लिए कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम एज लिमिट का क्राइटेरिया नहीं है। आपकी एज कितनी भी हो, आप मोस्ट वेलकम हो इन कोर्सेज़ में एडमिशन लेने के लिए। फ़ीस की बात कर लेते हैं दोस्तों, फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। BLISC की जो फ़ीस आप लोगों की बताई जा रही है वो टोटल 8,020 रुपये की फ़ीस है, जिसके अंदर सभी कुछ एग्ज़ाम फ़ीस भी दोनों सेमेस्टर की इंक्लूड है। अगर आप फॉर्म भरते वक्त स्टडी मटेरियल का सॉफ्ट कॉपी वाला ऑप्शन चूज़ करते हो तो इस 8,020 में से आपके 400 रुपये लेस हो जाएंगे। मास्टर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की टोटल फ़ीस 1 साल की 8,920 रुपये है। अगेन आप स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में ऑप्ट करते हो तो 400 रुपये आपके लेस हो जाएंगे। एडमिशन लेने के बाद आप लोगों को स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाई जाएगी, अनलेस एंड अनटिल कि आपने सॉफ्ट कॉपी वाला ऑप्शन नहीं चूज़ करा हो। जो कैंडिडेट फिजिकली डिसेबल्ड हैं और उनके पास रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है अपना, तो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ 130 रुपये की फ़ीस लगेगी, सिर्फ़ और सिर्फ 130 रुपये की। बाकी कुछ दोस्तों एग्जामिनेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि एग्ज़ाम सेंटर इसका दिल्ली में ही होता है। एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपकी डेट शीट वगैरह, एडमिट कार्ड, वो सब चीज़ें SOL की वेबसाइट पर ही आ जाती हैं। एवोल्यूशन क्राइटेरिया लिखा गया है कि भाई 70% वेटेज थ्योरी एग्ज़ाम की होती है, थ्योरी और प्रैक्टिकल की, और कंटिन्यूस एवोल्यूशन की 30% वेटेज होती है। डिवीज़न क्राइटेरिया लिखा गया है कि आपके एग्रीगेट 60% या उससे ज़्यादा है तो फर्स्ट डिवीज़न है, फिर 50% या 60% के बीच में तो सेकेंड, 40% हैं तो आपके थर्ड डिवीज़न रखी जाती है। तो ये डिवीज़न क्राइटेरिया भी यहाँ पर लिखा गया है। स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के अंदर स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा, ठीक है। और ये स्टडी मटेरियल आपका एडमिशन जब हो जाएगा तो आपको इंटीमेट मैसेज के थ्रू करा जाएगा कि कहाँ से मिलेगा स्टडी मटेरियल। मेनली SOL कैंपस से ही मिलता है। अब ऐसा भी इसमें प्रावधान है कि जैसे आपने मान लीजिए ऑनलाइन 400 रुपये का ऑप्शन चूज़ करा, ये रिबेट वाला कि आपको स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, बट लेटर ऑन आपको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं जी स्टडी मटेरियल मुझे चाहिए ही चाहिए, फिर आप 600 रुपये देकर भी स्टडी मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी जिसने पूरी फुल फीस दी है, ये रिबेट वाला ऑप्शन चूज़ नहीं करा, तो उसको स्टडी मटेरियल के लिए कोई भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। एकेडमिक काउंसलिंग सेशन क्लासेस वगैरह आपकी लगती हैं इसमें प्रॉपरली, संडे टू संडे क्लासेस लगती हैं, कुछ क्लासेस ऑनलाइन भी लगाई जाती हैं SOL द्वारा, तो वो एडमिशन के बाद ही आपको उसकी जानकारी वेबसाइट पर भी आती है। टाइम टेबल वगैरह वीकली टाइम टेबल वेबसाइट पर अपलोड करा जाता है, तो उसकी जानकारी के लिए आपको SOL की वेबसाइट ही चेक करनी पड़ेगी। की फैसिलिटी रहती है SOL लाइब्रेरी से आप बुक इशू करवा सकते हो सेमेस्टर के अकॉर्डिंग। बाकी ID कार्ड आपको एडमिशन के बाद मिलता है, तो वो सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। फ़ीस कंसेशन का, फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी कुछ क्राइटेरिया इसमें रहता है कुछ स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए, तो वो भी यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जी, आपको 10th की मार्कशीट लगानी होगी, 12th की मार्कशीट लगानी होगी, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ चाहिए होगा, और अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। सेम सर्टिफिकेट मास्टर्स कोर्सेज़ के लिए भी चाहिए, MLISC के लिए, उसके लिए ग्रेजुएशन में आपको BLISC की मार्कशीट और प्रोविजनल लगाना होगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, और जो भी चीज़ें हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी आपका है वो आपको लगाना होगा। इसके बाद दोस्तों बात आती है कि इन कोर्सेज़ के लिए अप्लाई करेंगे कहाँ से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप ऊपर देख रहे होगे PG एडमिशन पोर्टल करके एक लिंक आ रहा है। इस लिंक पर आप जाओगे और पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करके अपनी ID को एक्टिवेट करोगे। देन यहाँ पर आपको रख सकते हो अपना ईमेल ID और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड करके, डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल वो प्रोवाइड करके आप एडमिशन फ़ीस भर दोगे और आपका एडमिशन कन्फर्म हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आप जब फॉर्म भरने जाओ तो फ़ीस इमीडिएटली आपसे नहीं ली जाए। आप फॉर्म भर दो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, फिर वहाँ कुछ वेरिफिकेशन पेंडिंग ऐसा कुछ शो हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिएगा आप लोग। अगर ऐसा कुछ होता है तो डेली बेसिस पर पोर्टल चेक करते रहिएगा और थोड़ा सा वेट करके फिर फॉर्म भरिएगा। बाकी यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में लाइब्रेरी कोर्सेज़ के रिगार्डिंग, और आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।